अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि घर में रहते हुए अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखने का तरीका। देखें, सबसे पहली बात तो ये अपने ज़हन में रख लें कि जिस तरह आम बीमारियां होती हैं, बुखार की होती है, पेट में दर्द होता है, इसी तरह मेंटल इलनेस भी एक आम नॉर्मल बीमारी है। इसको आप ये ना बना लिया करें कि किसी बंदे को अगर डिप्रेशन या एंजाइटी हो गई है तो वो पागल हो चुका है, खुदा न खास्ता। और बहुत सारे लोग इस शर्म की वजह से, इस झिझक की वजह से किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, कहीं से अपना चेकअप नहीं करवाते। तो ये एक नॉर्मल स्टेज है। अगर कभी आपको लगे कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपको एंजाइटी हो रही है, तो फ़ौरन आपको किसी साइकोलॉजिस्ट से, किसी साइकेट्रिस्ट से आपको कांटेक्ट करना चाहिए। और अपनी मेंटल हेल्थ पर कभी भी आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, कभी भी इस चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना। कई लोग तो इस वजह से अपना इलाज नहीं करवाते कि जी उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, वो सिर्फ बातों से इलाज करते हैं तो वो इतनी फ़ीस ले लेते हैं। तो वो देखें, ये एक प्रॉपर शोबा है, इसकी एक तालीम है, एक इल्म है। तो इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम कर रहे हैं। तो जब आपको पता लग जाए कि आपको किसी साइकोलॉजिस्ट की, किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, किसी के केबिन में जाना चाहिए, ऑनलाइन हेल्प आप ले सकते हैं। और फेसबुक पर इस तरह के बेशुमार ग्रुप्स हैं जिनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करते हैं, काउंसलिंग के थ्रू, साइकोथेरेपी के थ्रू, कुछ आपको मेडिसिन रिकमेंड कर देते हैं। तो एक दफ़ा बहरहाल आपने अप्रोच ज़रूर करना है, आगे अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोल देगा। मैंने खुद पर्सनली कई ऐसे लोग देखे हैं जो कि फेसबुक पर मौजूद हैं बाय प्रोफेशनल, तो वो लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करते हैं। तो जब आप ये इरादा करेंगे, ये कदम उठाएंगे, डिसीजन करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके लिए रास्ता अल्लाह ताला आसान कर देगा। और बाकी अगर कोई आपको ना भी मिले बिलफर्ज, तो इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं होती जितनी एक नॉर्मल डॉक्टर की फ़ीस होती है, उतनी ही इनकी होती है। लेकिन कम से कम आपकी मेंटल हेल्थ ठीक हो जाती है। मेंटल हेल्थ ठीक होगी तो सारे काम ज़िंदगी में आप कर पाएंगे, अपनी जॉब, अपने बिजनेस, अपने रिलेशनशिप, अपना आप, तो सब कुछ ओके होगा। लेकिन जब आपने अपनी मेंटल हेल्थ पर कंप्रोमाइज़ कर लिया, तो फिर सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डाउन चली जानी है। तो इस पर कभी भी आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अब आप घर में रहते हुए क्या कुछ कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ, इनको आपने फॉलो करना है। अगर इंशाअल्लाह 7 दिन तक आपने इनको प्रॉपर, इनके ऊपर अमल कर लिया, तो मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और अगर आपने इन एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का एक स्केड्यूल बना लिया, इनको ज़िंदगी में साथ लेकर चलना आपने शुरू कर दिया, तो इंशाल्लाह कभी भी आपको डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं होगी। ठीक है। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि ज़िंदगी में कभी भी बिल्कुल अपने आप को तनहा नहीं करना। यार कोई एक बंदा ना, कोई एक रिश्ता, फैमिली, कोई फैमिली में से कोई दोस्त हो गया, वो आपने बचा कर रखना है, जिसके साथ आप अपनी शेयरिंग करें, जिसके ऊपर आपको पूरा भरोसा हो कि यार इस बंदे के साथ मैं बातचीत करूंगा ना तो ये मेरी बात को आगे नहीं फैलाएगा, ठीक है, ये मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। तो आपने शेयरिंग करनी है। कभी भी अपने आप को एक कमरे की हद तक महदूद नहीं कर लेना। थोड़ा सा सोशल होना है, बाहर दोस्तों के साथ घूमना फिरना है। दूसरा काम यह है कि आपकी लाइफ में कोई फिजिकल एक्टिविटी वो होना बड़ी ज़रूरी है। एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है ना, आप जो समझते हैं कि यार मेरे पास उतना टाइम नहीं होता कि मैं किसी गेम को, किसी जिम को ज्वाइन कर लूँ या इतनी एक्सरसाइज कर लूँ, 10 से 15 मिनट भी आपके पास होना, आप सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दें, वॉक करना शुरू कर दें। और इस 10-15 मिनट में आपने चलना कैसे है, पहले तो आपने स्लो स्लो चलना है, फिर थोड़ा सा आपने तेज़ चलना है, फिर थोड़ा सा आपने दौड़ लेना है। ठीक है। 15 से 20 मिनट डेली बेसिस पर आप ये कर लें। और दौड़ना है थोड़ा आपने, फिर आपने स्लो हो जाना है। तो ये काम डेली बेसिस पर 10 से 15 मिनट, ज़्यादा हो सके तो 1 घंटा भी आप कर सकते हैं। जितना करेंगे उतना फ़ायदा होगा, लेकिन कम से कम इतना आपको ज़रूर करना चाहिए। ठीक है। और दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने डीप ब्रीथिंग करनी है। डीप ब्रीथिंग कैसे करनी है, आपने 5 सेकंड सांस अंदर लेना है नाक के ज़रिए,
अब मैं आपके सामने एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा। ले लिया, उसके बाद 10 सेकंड उसको अंदर रोक कर रखना है, ठीक है। 10 सेकंड रोकेंगे, फिर 5 सेकंड उसको मुंह की तरफ से आपने निकाल देना है। अब देखिएगा, ठीक। 5 से 10 मरतबा आपने डेली बेसिस ये काम ज़रूर करना है। और इसके साथ दूसरी एक्सरसाइज वो आपने ये करनी है कि नाक के ज़रिए आपने सांस लेना है और फ़ौरन निकाल देना है। नाक के ज़रिए सांस लेना है, फ़ौरन निकाल देना है। किस तरह? 10 से 15 बार आपने ये करना है। ये डीप ब्रीथिंग आपने कर ली। अच्छा, उसके बाद जो आपके अंदर एक एंजाइटी है ना, मतलब आपको घबराहट हो रही है, तो वो एक स्पेसिफिक चीज़ आपने माइंड में रखकर आपने ये 2 उंगलियां इनको यहाँ पर रखनी। ये एक्सरसाइज अभी आप अगर आप मेरे साथ साथ करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा, आप साथ साथ हील होते चले जाएंगे, ठीक है। आपने 2 उंगलियां यहाँ पर मारनी है और जिस एंजाइटी को आप ख़त्म करना चाहते हैं कि मेरी ये मुझे घबराहट है, तो मुझे एंजाइटी है, मुझे इसको ख़त्म करना है, तो वो साथ साथ आपने जुमले भी बोलना है और यहाँ पर, ठीक है, ये जो आपके ब्रोज हैं ना, इनके ऊपर से यहाँ पर आपने 5 से 10 मरतबा इस तरह करने, ठीक है। उसके बाद आंखों के नीचे जहाँ पर, यहाँ से आपने 5 से 10 मरतबा करना है। उसके बाद नाक के नीचे से 5 से 10 मरतबा जहाँ पर आपने करना है। उसके बाद यहाँ, उसके बाद 5 से 6 मरतबा जहाँ, उसके बाद सर की चोटी के ऊपर 5 से 6 मरतबा आप साथ करेंगे इस तरह। और उस स्पेसिफिक चीज़ का ना कि मुझे ये एंजाइटी, मुझे सोशल एंजाइटी ख़त्म करनी है, या मेरी जो घबराहट है मुझे इसको ख़त्म करना है। ये साथ साथ आपने बोलते भी चले जाना है और इस तरह सर को थोड़ा थोड़ा टकोरते चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह 5 से 10 मरतबा यहाँ से इस तरह। इन चीज़ों से तो आपको फ़ौरन रिजल्ट मिलेगा ना। आप जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो अभी अगर जिन लोगों ने स्टार्ट किए तो वो बता सकते हैं, ये काम आप करेंगे तो फ़ौरन ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपने डेली बेसिस पर 10 से 15 मिनट धूप में रहना है आपने। ये जो बिल्कुल हमेशा छाँव में रहना है, या जो एसी में लोग काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, बिल्कुल धूप नहीं लेते, तो वो लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। याद रखिएगा, सर्दियों में लोगों को डिप्रेशन ज़्यादा होता है। तो 10 से 15 मिनट आपने धूप लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपकी ज़िंदगी का जो एक स्केड्यूल बना हुआ है ना, डेली एक ही रूटीन में कोलू को बैल की तरह अगर आप चलते रहते हैं, तो उस रूटीन को एक दफ़ा कभी कभी तोड़ दिया करें। कभी कभी घूमने फिरने चले जाया करें, नेचर के करीब रहा करें। नेचर के करीब आप कैसे रह सकते हैं कि किसी खुली जगह, फिजा में, पहाड़ों में निकल जाया करें 2-3 दिन के लिए आउटिंग पर, ठीक है, दोस्तों के साथ, तो आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद नेचर के करीब आपने रहना है कि आपने परिंदों की आवाज़ें सुननी है। अनकॉन्शियसली तो आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन कॉन्शियसली उनको आपने ऑब्जर्व करना है, उनको आपने सुनना है। उसके बाद बच्चों के साथ आपने टाइम स्पेंड करना है। बच्चे, उनके साथ अगर आप टाइम स्पेंड करेंगे तो आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद आपने ये काम करना है कि कोई ना कोई बर्ड्स आपने पाल लेने हैं, उनके साथ आपने टाइम स्पेंड करना है और अपनी फैमिली के साथ आपने टाइम स्पेंड करना है। ये चंद चीज़ें, इनको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लें, इनको अपनी लाइफ में शामिल कर लें, ठीक है। और उसके बाद कभी आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़े तो फिर आपको प्रोफेशनल हेल्प भी ज़रूर लेनी चाहिए। सो आई होप कि आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है। थैंक यू सो मच।